एपिसोड नंबर 6 ऑफ द बिगनर सीरीज, जहां हम लोग बात करने वाले हैं रेस्ट और रिकवरी टाइम पीरियड के बारे में भी, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए रेस्ट और रिकवरी। मैं जानता हूं हमारा सबका मन करता है कि जितना ज़्यादा हो सके जिम के अंदर टाइम स्पेंड करें, लेकिन आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं जिम के अंदर, उतना ही ज़्यादा आपका टिश्यू वो ब्रेक डाउन होता है। मसल्स के लिए आपका टिश्यू ब्रेकडाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं वही टिश्यू ब्रेकडाउन आपका होता है। और उसको जो रिपेयर का काम है वो कब होगा? आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा टिश्यू रिपेयर तब करेगी जब वो रेस्ट कर रही होगी, प्रेफरेबली जब आप सो रहे होंगे। तो इसलिए आपको डेली कम से कम 7 से लेकर 8 घंटे की नींद बेयर मिनिमम ज़रूर लेनी है एज अ बिगनर। दूसरा, रेस्ट एंड रिकवरी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आप कितने दिन एक हफ्ते में वेट ट्रेनिंग करेंगे। एज अ बिगनर मैंने वैसे एपिसोड 1 में भी इसको कवर किया था कि आप ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग करेंगे। यानी कि एक दिन आपका वेट ट्रेनिंग होगा तो अगले दिन रेस्ट होगा, फिर अगर वेट ट्रेनिंग होगा तो उसके अगले दिन रेस्ट होगा। इसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहले इसका रीजन है टू अवॉइड एनी ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग क्या होता है? ओवर ट्रेनिंग वहां पर होता है जहां पर आप जिम जाकर मेहनत तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी डेली लाइफस्टाइल के ऊपर भी आ रहा है। कैसे? जो लोग ओवर ट्रेनिंग का शिकार होते हैं उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि उनको डेली नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे कि अगर आपके हाथ से कुछ छूट गया, आप अगर नीचे फ्लोर पर भी झुकेंगे तो आपसे झुका नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लोअर बैक में इतना ज्यादा पेन है। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि बिगिनर्स को स्पेशली जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहने लग जाता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके नंबर ऑफ डेज जो ट्रेनिंग के हैं वो इतने ज्यादा हैं कि आपकी बॉडी को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, आपके जॉइंट्स को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है रिकवरी के लिए। तो ये सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ डेज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वेट ट्रेनिंग का, उसको अगर रिड्यूस करें। एक हफ्ते में मैं नहीं समझता कि 3 से 4 दिन से ज्यादा एज अ बिगनर आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। तो इसलिए एक दिन का ट्रेनिंग और एक दिन का जो रेस्ट का टाइम पीरियड है, इसको लेकर चलें। और एज अ बिगनर अब वो आपको पता कब चलेगा कि आप बिगनर से इंटरमीडिएट मूव होने वाले हैं और आपको अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है। जब आपको ऐसा महसूस हो खुद से कि एक हफ्ते की 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी आप 5वें दिन भी खुद को रेडी महसूस करते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन नहीं रहता है, आपको बहुत ज्यादा नींद नहीं आती है, आप पूरे दिन चिड़चिड़े नहीं रहते हैं, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे साइंस हैं जिससे कि आपको पता चल सकता है कि अब आपकी जो रिकवरी है वो पहले से बेहतर हो रही है, आपको सोरनेस पहले से कम हो रही है, और वैसे ही आप फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ ट्रेनिंग ऑफ डेज इन 1 वीक आप उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं।